लेट्स टॉक अबाउट सूडान। आज के वीडियो से आपको सूडान के बारे में थोड़ा बहुत ये समझ आ जाएगा कि कैसे ये सब शुरू हुआ और अब क्या हो रहा है, और फिर पता लगाते हैं कि कैसे बड़े बड़े मुल्क जैसे यूएई, रशिया और यूएस इसमें इन्वॉल्व है। 2019 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर वहाँ के डिक्टेटर उमर अल बशीर को हटाना चाहते थे, तो सूडानी मिलिट्रीज ने प्रोटेस्टर का साथ दिया और वहाँ के डिक्टेटर उमर अल बशीर को हटा दिया। सिविलियंस को डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो उनके और मिलिट्री के बीच एक डील हुआ। डील ये था कि मिलिट्री लीडर देश को 21 मंथ्स तक रन करेंगे और फिर अगले 18 मंथ्स के लिए पावर को हैंडओवर किया जाएगा सिविलियंस को। पर मिलिट्री ने पावर हैंडओवर करने से इनकार कर दिया और 2021 में मिलिट्री ने फिर से गवर्नमेंट को गिरा दिया, उस गवर्नमेंट को जो कि सिविलियंस और मिलिट्री के बीच में थी। अब पावर सिर्फ मिलिट्री के हाथ में थी। अब ये बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिलिट्री की गवर्नमेंट है, ये दो बड़े लोग लीड कर रहे थे। अब्दुल फत्ताह अल बुरहानी, हेड ऑफ ऑफिशियल आर्मी ऑफ द कंट्री, और दूसरा मोहम्मद हमदान दागोलो, हेड ऑफ द रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ के नाम से जो जाना जाता है। आरएसएफ पहले सूडानी आर्मी के साथ काम तो कर रही थी, पर जैसे टाइम बीता आरएसएफ बहुत इन्फ्लुएंशियल और अमीर हो गया, और जब दो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर एक रास्ते पे होते हैं तो उसका नतीजा अक्सर भयंकर हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास पावर और हथियार है। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और सूडान एक भयंकर सिविल वार में चला गया। शहर तबाह हुए, मासूम लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग मारे गए और 12 मिलियन लोग बेघर हो गए, और कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि 5 लाख बच्चे भुखमरी की वजह से मर गए। अब देश बढ़ गया, कुछ आरएसएफ के कंट्रोल में है और कुछ ऑफिशियल मिलिट्री के कंट्रोल में। अब सवाल आता है कि जेनोसाइड कौन कर रहा है। आरएसएफ सिविल वार के पहले से ही क्राइम के इल्जाम में बदनाम था। सूडान एक डाइवर्स कंट्री है और ह्यूमन राइट्स कहता है कि आरएसएफ के कारनामे जेनोसाइडल इंटेंशन रखता है। 2024 में यूएन ने दोनों पार्टीज के एक्शंस को वार क्राइम्स कहा है, लेकिन जेनोसाइडल नहीं। पर हम देख रहे हैं कि कैसे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और उन पर क्या क्या जुल्म हो रहा है, और इस जेनोसाइड के पीछे कुछ बड़े बड़े कंट्रीज भी शामिल है, क्योंकि सूडान के पास बहुत सारा गोल्ड है और आपको पता है आज गोल्ड का रेट क्या है। रशिया दोनों पार्टीज को वेपन सेंड कर रहा है सोने के बदले। यूएई तो सबसे इन्फ्लुएंशियल है इस वार में। बहुत सारे सबूत है, इंक्लूडिंग सैटेलाइट इमेजेस, जो ये प्रूफ करते हैं कि वो आरएसएफ को हथियार भेज रहे हैं। वो इससे इनकार करते हैं, पर यूएन का एविडेंस क्लियर है। और यूएस ने भी इस साल एड फंड 62% तक कट कर दिया। हम सबको सूडान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वीडियोस और इमेजेस वहां से आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। सो शेयर दिस वीडियो एंड